हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनेजा स्मार्ट एकेडमी। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लास्ट वीडियोस में कर चुके थे फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती है और उन मार्केट के अंदर हम प्राइस और आउटपुट किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। अब हमारा इकोनॉमिक्स का यहाँ हम करेंगे लास्ट टॉपिक जो है हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है, इसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या मीनिंग है प्राइसिंग स्ट्रेटजी का? देखिए, प्राइसिंग क्या है। अभी तक हम इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हुए हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि एक प्रोडक्ट है, उसको बनाना है, रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट है, उसके बाद हम उसे सेल करेंगे एक प्राइस पे, फिर प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हुए आए हैं ना। तो प्राइस एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हमें डिसाइड करना होता है, और उसको डिसाइड करने के प्राइस को बनाने की स्ट्रेटजीज बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइस को आपको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्राइस की एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है जिसके चलते वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकती है, मार्केट में सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। तो क्या होता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी में, आइए देखते हैं यहाँ पे। A pricing strategy refer to all the various method that small business uses to price their goods and service। वो सभी methods होते हैं जिसमें business क्या करता है, goods और service के price जो है वो decide करता है। It is an all encompassing term that can account for things like कि मार्केट की कंडीशन, मैंने भी बताया ना, प्राइस जो डिसाइड करते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मार्केट की कंडीशन क्या है, एक्शन दैट कॉम्पिटिटर टेक्स, अकाउंट सेगमेंट्स क्या है, ट्रेड मार्जिन कितना रखना है, इनपुट की कॉस्ट कितनी आई थी, कंज्यूमर की एबिलिटी कितनी है पे करने की, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या रही है, और वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, अपने प्राइस को डिसाइड करते हो कि किस प्राइस पे गुड्स और सर्विस को सेल करना है। उसको क्या बोलते हो, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। Pricing strategy are useful for numerous reasons, though those reasons can vary from company to company। हर एक कंपनी के जो reasons हैं वो क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। Choosing a right price for a product will allow you to maximize the profit। अगर आप एक अच्छा प्राइस जो है वो अपनाते हो आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या करता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने प्राइस स्ट्रेटजी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे प्राइस स्ट्रेटजीज़ के अंदर किस तरीके के हम प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्राइस स्ट्रेटजी में हमारे पास आता है पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी। पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी का क्या मतलब है इसमें, यहाँ पे देखिए, पेनिट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम हमारे प्राइजेस को क्या करते हैं, कम रखते हैं। देखिए, मार्केट यूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग टू गेन मार्केट शेयर बाय ऑफरिंग देयर गुड्स एंड सर्विस एट लोअर प्राइजेस देन दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर से हम क्या करते हैं, मार्केट में अपने प्राइजेस को क्या करते हैं, कम रखते हैं। पेनिट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कम रखते हैं। ध्यान रखना है, जो मैं वर्ड पे एम्फसाइज कर रही हूँ ना, पेनिट्रेशन में क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन के बेसिस से मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन में पेनिट्रेशन और एक स्कीमिंग वर्ड आएगा आगे, उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि किस में प्राइस अप होते हैं और किस में प्राइस डाउन होते हैं। ठीक है, मार्केटर वॉन्ट्स टू गेट देयर प्रोडक्ट आउट इन द मार्केट सो दैट द प्रोडक्ट रेज कंज्यूमर अवेयरनेस एंड इंड्यूस बायर टू ट्राई द प्रोडक्ट। आप नए नए मार्केट में आए, कॉम्पिटिटर से आप क्या करोगे, अपना प्राइस कम रखोगे। आप चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में बिके, पता चले कंज्यूमर को क्या है और क्या नहीं है। ऑल्दो देयर लोअर प्राइस स्ट्रेटजी में रिजल्ट इन लॉस फॉर द कंपनी एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में लॉस हो सकता है, नो डाउट। एकदम से आप आ रहे हो और आप क्या कर रहे हो, लो प्राइस रख रहे हो, कॉम्पिटिटर भी हैं मार्केट में, लॉस भी हो सकता है लेकिन शुरुआत में। बट मार्केटर एक्सपेक्ट दैट आफ्टर अचीविंग अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पेनिट्रेशन दैट दे विल रेज प्राइस टू मोर प्रॉफिटेबल लेवल। क्योंकि जब आप मार्केट में आ चुके हो, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को जान चुका है, वो आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े से अप कर देते हो तो वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, तो ये था पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी। समझ में आ रहा है, इसमें क्या करता है मार्केटर, प्राइसेस को कम रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटजी आती है प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी। प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी क्या होता है, Business use a premium price strategy when they are introducing a new product that has distinct competitive advantage over the similar product। देखिए, मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रही है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक एडवांटेज है दूसरों के प्रोडक्ट से लेके। मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है, हमारी फीचर्स ऐसे हैं हमारे प्रोडक्ट में जो दूसरों के प्रोडक्ट में नहीं है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगी, अब प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट इज़ प्राइस हायर देन इट्स कॉम्पिटिटर। तो वो क्या करेगी, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्राइस जो है वो उस प्रोडक्ट का जो है वो सेल कर देगी।
प्रीमियम प्राइस इज मोस्ट इफेक्टिव इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये कब इफेक्टिव होगा? स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो नए फीचर के साथ जैसे ही आप मार्केट में आओगे, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में वो फीचर नहीं है, आपने क्या किया, हाई प्राइस चार्ज किया क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो उनको, तो वो प्राइस पे करने लग जाएंगे। लेकिन ये कब हेल्पफुल है? बिगनिंग में ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद के अंदर तो कॉम्पिटिटर को भी पता चल जाएगा ना कि ऐसा कोई फीचर आया है प्रोडक्ट के अंदर या कुछ भी है, तो कॉम्पिटिटर भी वैसा कुछ करना शुरू कर देंगे, तो इस वजह से ये बाद में जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, जैसे ये प्रोडक्ट नया मार्केट में आता है तब। स्मॉल बिजनेस दैट सेल गुड्स विद यूनिक प्रॉपर्टीज़ आर बेटर एबल टू यूज़ प्रीमियम प्राइसिंग। स्मॉल बिजनेस जो सेल कर रहे होते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज़, मतलब उन्हीं के पास ही है और किसी के पास नहीं है, तो वो इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम प्राइस में आप क्या करते हो, हाई प्राइस चार्ज करते हो एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी है जो कि सामने वाले के प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्राइस स्ट्रैटेजी। इकोनॉमिक प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होता है जी? देखिए, एन इकोनॉमिक प्राइस स्ट्रैटेजी सेट प्राइस एट अ बेयर मिनिमम टू मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। इसमें प्राइस को क्या रखा जाता है, थोड़ा कम रखा जाता है, तो कम प्रॉफिट भी कमा लेंगे तो चलेगा। कंपनी मिनिमाइज देयर मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, प्राइस को कम करके वो क्या, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को कम से कम करना चाहते हैं किसी और तरीके से। द की टू अ प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक प्राइसिंग प्रोग्राम इज़ टू सेल अ हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एट लो। इसका मेन मोटिव क्या होता है इकोनॉमी प्राइस का, कि हम प्राइस कम करके अब क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस को लो प्राइस पर जो है वो बेचें। लार्ज कंपनीज सच एज वॉलमार्ट आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द लो प्राइस स्ट्रैटेजी। जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि थोड़ा सा भी प्राइस कट कर देंगे तो उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि बिकेगा, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के कम करने से। लेकिन जो हमारे स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होने की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, हम प्राइस को थोड़ा सा कम करके अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर है हमारे पास प्राइस स्कीमिंग। देखिए यहाँ मैं वर्ड अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्कीमिंग वर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग प्राइस हाई बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्राइस जो है वो हाई, देखो मैंने एक वर्ड बताया था पहले, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के अंदर आपके प्राइस क्या होते हैं, कम रखे जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, आपके प्राइस जो है वो ज़्यादा होते हैं स्कीमिंग में। क्यों होते हैं, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट व्हेन द मार्केट हैज़ फ्यू कॉम्पिटिटर। अभी कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, नया प्रोडक्ट लेके आए, स्टार्टिंग में क्या करो जी, हाई प्राइस चार्ज कर लो, प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा। दिस मेथड अनेबल बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिफोर कॉम्पिटिटर एंटर द मार्केट एंड प्राइस देन ड्रॉप। उस टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कॉम्पिटिटर आ गए, लोग क्या करेंगे, उनसे खरीदना भी शुरू कर देंगे, तो आपको उस टाइम पे तो अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए जैसे ही आप स्टार्टिंग में आ रहे हो बिजनेस के अंदर, तो क्या करो, प्राइस हाई कर लो, चार्ज कर लो, ठीक है। तो एक तरीके से ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं। आप इसमें देखोगे कि नया प्रोडक्ट आ रहा है, कभी हम कम कर रहे हैं, फिर हम ज़्यादा भी कर रहे हैं, हम प्रीमियम प्राइस भी दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए हर एक केस में थोड़ी ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कंडीशन भी हो जाती है कि आप क्या करना चाहते हो। क्वालिटी अच्छी है तो अच्छे प्राइस ले सकते हो, कॉम्पिटिटर नहीं है तो अच्छे प्राइस ले सकते हो, कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में कम रख के ज़्यादा बेच सकते हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, प्राइस स्ट्रेटजी जो है वो डिसाइड करते हो, ठीक है। तो स्कीमिंग होगी, इसमें प्राइस कौन से होते हैं, हाई होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास साइकोलॉजिकल प्राइस स्ट्रेटजी। साइकोलॉजिकल, वही साइकोलॉजी है, आजकल कंज्यूमर तो वही है, कंज्यूमर के दिमाग से खेलने वाली बात हो गई है। मार्केटर क्या करता है अब यहाँ पे, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप नॉर्मली भी देखते हो कि कोई रिचार्ज भी है तो वो रिचार्ज 100 रुपये का ना दे के वो क्या करेंगे, 99 रुपीज़ का दे देंगे। या फिर कहीं आप बाहर जाते हो घूमने के लिए, विशाल मेगा मार्ट या कहीं पे भी, ऑफर 99 में एक शर्ट खरीदिए जी, 399 में 4 खरीदिए जी। तो मतलब ऐसा क्या करते हैं, वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। एक नंबर कम होते ही, एक तो वो कह रहे हैं 400 रुपये की, एक तुम्हें लगेगी 399 की, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये की वजह से भी। तो ऐसे प्राइस डिसाइड करो कंज्यूमर के माइंड के साथ खेल के, उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइस स्ट्रेटजी। मतलब कंज्यूमर को ये भी लगेगा कि वो कम पे कर रहा है और वो खरीदेगा भी उस चीज़ को, ठीक है। मार्केटियर यूज साइकोलॉजिकल प्राइस दैट एनकरेज कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द इमोशन। वही बात है, इमोशन के साथ खेल लिया उसके, रादर देन ऑन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस और लॉजिक यूज़ नहीं करेगा। 400 और 399 फ़र्क कितना है, सिर्फ 1 रुपये का ही है।
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इज व्हेन अ कंपनी प्राइजेज प्रोडक्ट एज 199 इंस्टेड ऑफ 200। वही सेम एग्जाम्पल है इसमें भी कि 200 रुपये की जगह आप क्या कर रहे हो 199 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो। ठीक है, 1 रुपये का खेल है, लेकिन क्या हुआ, जहाँ उसे दिख रहा है कि उसके 200 रुपीज़ जाएंगे वहाँ 199, अरे ले लेते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, साइकोलॉजिकल प्राइस डिसाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, देखिए यहाँ पे, बिजनेस यूज बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी टू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट टूगेदर फॉर अ लोअर प्राइस। मल्टीपल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा कर दिया और उसको क्या किया, लोअर प्राइस पे बेच दिया। आप विशाल मेगा मार्ट गए होगे कहीं पे, कभी ना कभी अपनी लाइफ में, तो आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जो पीछे का एरिया होता है उनका, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे भुजिया, चिप्स और ऐसी वैसी जो आइटम होती है, स्नैक्स की जितनी भी आइटम होती है, उनका बंडल बना के रख देते हैं। 99 में मिलेगी जी आपकी। आप क्या सोचते हो कि अगर मैं इसको एक एक को अलग लेता हूँ ऐसी चीज़ों को, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, इसके लिए 120 पे करना पड़ेगा या 110 पे करना पड़ेगा। वो लोग क्या करते हैं, बंडल बना के एक में और 99 या 100 का पैक करके दे देते हैं आपको। तो उन्होंने क्या किया, बंडल बना के एक तो गुड्स भी सेल कर लिए अपने और प्राइस भी थोड़ा सा कम कर दिया। कंज्यूमर की एक तरीके से साइकोलॉजी के साथ ही खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि कम प्राइस में आपको चीज़ दी जाती है इसमें भी, लेकिन ये होता है कि एक साथ बहुत सारे गुड्स जो हैं बिक जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, बंडल प्राइसिंग। या फिर एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहूँ, अगर आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी, रेस्टोरेंट में क्या होता है जी, चीज़ चिल्ली इतने रुपए की, चाउमीन इतने रुपए की। ठीक है, और भी कोई आप आइटम ले लो, आप बर्गर ले लो इतने रुपए का। अगर आप तीनों चीज़ अलग अलग खरीद रहे हो तो वो आपको पड़ रही है 400 रुपये की, और उसी के साथ आपको क्या दे दिया, एक बंडल प्राइसिंग दे दिया कि तीनों को इकट्ठा करके एक जगह पे दे दिया। 400 की जगह वो आपसे कितना चार्ज कर लेंगे जी, 370, 380 कुछ भी लगा लीजिए, तो वो क्या होगा, बंडल प्राइसिंग। अगर आप सोचते कि मैं 3 चीज़ अलग अलग लूँ, नहीं वो छोड़ो, अभी पैसे नहीं है इतने या कुछ है, तो आप क्या करोगे, बंडल प्राइसिंग की तरफ जाओगे, देखोगे कि प्राइस यहाँ कम है, चल 3 का ऑफर चल रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्या, बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। बिजनेस यूज बंडल प्राइस स्ट्रेटजी टू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट एट टुगेदर फॉर अ लोअर प्राइस देन इफ दे वर परचेज सेपरेटली। दिस इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू मूव अनसोल्ड आइटम दैट आर सिंपली टेकन अप स्पेस। देखिए, अब फॉर एग्जांपल वाली बात ही है, आपके बर्गर नहीं बिक रहे थे, आपने क्या किया, तीनों को कंबाइन करके रख दिया, तो क्या करेंगे लोग खाने वाले, वो दोनों के साथ तीसरा भी ले लेंगे और वो बिक भी जाएगा। ठीक है, bundle also create the perception in the mind of consumer that he is getting a very attractive value for his money. Bundle price works well for the companies that have a line of complementary product जिनके पास होते हैं, मतलब एक के साथ दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया, तो उन कंपनीज के लिए क्या होता है, ये अच्छा होता है। रही बात एग्जांपल, इसकी हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास पीक लोड प्राइस। पीक लोड प्राइस क्या होता है, देखिए, peak load price is the price strategy wherein the high price is charged for the goods and service during the time when their demand is at peak। देखिए, peak loaded price क्या बोलते हैं, जब आपकी डिमांड जो है वो पीक पे है और आप क्या करते हो उस टाइम पे प्राइस जो है वो हाई चार्ज करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पीक लोडेड। मतलब ये डिपेंड करता है एक तरीके से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली, जब आपकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। एक टाइम ऐसा होता है कि आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समर्स की बात ले लेते हैं। समर्स में क्या होता है, हमारा कूलर, एसीज वगैरह या फिर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो उस टाइम के अंदर क्या होता है, उनके जैसे ही डिमांड ज़्यादा है तो उस टाइम पे उनके प्राइजेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर हम बात करते हैं ऑफ सीज़न की, जब इन्हीं चीज़ों की डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, नॉर्मली अगर आप मार्केट में जाओगे पता करोगे तो उनके जो डिमांड के अकॉर्डिंगली उनके प्राइस भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल इसमें ये दे सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो वैसे वैसे उसकी रेट बढ़ती है एक तरीके से। जैसे जैसे डिमांड ज़्यादा हुई, पीक पे हुई, तो आपने प्राइस को भी क्या किया, हाई पे रख दिया। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम हो रहा है तो वहाँ पे उसका क्या होती है, प्राइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसको बोला जाता है पीक लोड प्राइसिंग। जहाँ डिमांड ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंगली आप हाई प्राइस चार्ज कर दोगे, डिमांड किसी चीज़ की नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली कम प्राइस कर दोगे। In other words, the high price charged during the high demand period is called the peak loaded price. For example, during summer, the electricity consumption is highest during the daytime as several office and education institution are operation during the daytime. Electricity का ज़्यादा consumption होता है, education institution जितनी भी चीज़ें वो दिन में चलती हैं,
कॉल्ड अ पीक लोड टाइम, इसको पीक लोड टाइम करेंगे और इस टाइम पे आप क्या करेंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे। वाइल द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज लोएस्ट ड्यूरिंग द नाइट एज ऑल द ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर क्लोज बाय दिस टाइम, कॉल्ड अ ऑफ पीक टाइम। ये ऑफ पीक टाइम है, यहाँ पे इतना डिमांड ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, आप कह सकते हैं। दस अ फर्म विल चार्ज अ रिलेटिवली हाई प्राइस ड्यूरिंग द डे टाइम एज कम्पेयर टू द प्राइस चार्ज एट नाइट। तो वो क्या करेगी, नाइट के टाइम पे जब डिमांड, सॉरी डे के टाइम पे जब डिमांड आपकी ज़्यादा है तो उस टाइम पे क्या करेगी, हाई प्राइस जो है वो चार्ज करेगी एज़ कम्पेयर टू नाइट। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये आपकी क्या थी, प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज थी। इसी के साथ हमारा यहाँ इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा आज का ये सिलेबस ख़त्म हो चुका है। सारी वीडियोस देखना अच्छे से। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें आगे चल के, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को किस तरीके से है वो कर सकते हैं। ठीक है, इतना कीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।